ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां संभवे गुरुवे नमः। ओम ह्रीमापदां हरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री राम के प्यारों, राम के रस का पान करने वालों, आप सबों को जय श्री राम। प्रियजनों, श्री सीताराम जी की परम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा और आप सबों के स्नेह और प्रेम के वशीभूत होकर आज से एक नई श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं। मानस के मोती, शंका और समाधान। शंका और समाधान अर्थात प्रश्न और उसके उत्तर। शंकाओं का भी अपना एक बड़ा विशाल संसार है। प्रियजनों, यदि भक्त हृदय है तो फिर शंका का कहीं कोई स्थान नहीं होता। भक्त के हृदय में शंकाएं नहीं होती। परंतु जब हम ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो शंकाओं का होना स्वाभाविक है, प्रश्नों का होना स्वाभाविक है। और जब मन में, अंतःकरण में प्रश्न आते हैं तो फिर उसका उत्तर खोजने के लिए एक क्रम प्रारंभ हो जाता है। एक अविरल क्रम प्रारंभ हो जाता है तब तक जब तक कि उस प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए, उस शंका का समाधान ना हो जाए। इन्हीं सभी विचारों को ध्यानगत रखते हुए आज से श्रृंखला का जो आरंभ हम करने जा रहे हैं, उसमें मानस से संबंधित प्रश्नों को लेंगे और मानस से ही उसके समाधान को खोजने का प्रयास करेंगे। प्रेम से एक बार कहेंगे जय श्री राम। तो महाराज, आज का प्रथम प्रश्न यह है कि वाल्मीकि जी महाराज को आदि कवि क्यों कहते हैं? क्यों कहे जाते हैं आदि कवि श्री वाल्मीकि जी? क्या उनसे पहले कवित्व नहीं था या उनसे पहले कविताएं नहीं थी? यदि था तो फिर आदि कवि का संबोधन वाल्मीकि जी के साथ क्यों लगाया जाता है? और यदि नहीं था तो क्या वाल्मीकि जी से ही कविता का आरंभ हुआ? चलिए इसी प्रश्न को खोजने चलते हैं। श्री रामचरितमानस में राम लीला अमृत के इस अथाह सागर में मानस के मोती ढूंढने लगाते हैं गोता कि क्या और क्यों वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। आइए चलते हैं समाधान की ओर। महाराज, एक समय की बात है कि जब श्री वाल्मीकि जी भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी के किनारे पर भ्रमण करते हैं, स्नान की इच्छा से तमसा नदी में प्रवेश करते हैं, उस समय क्या देखते हैं महाराज कि क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा अपनी प्रेम लीला में निमग्न है। सरल हृदय, कोमल हृदय, वाल्मीकि जी का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तभी खोता यह है महाराज कि एक बाण कहीं से आता है और नर पक्षी को बींध देता है। बाण के लगते ही वह नर पक्षी तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग देता है।
उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ज्यों ही ऐसा होता है तो मादा पक्षी करुण स्वर में विलाप करने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसकी यह करुणामयी पुकार जब ऋषि के कानों पर पड़ती है, जब वाल्मीकि जी के कानों पर पड़ती है, तो अनायास ही उनके मुख से प्रथम छंद निकलता है श्राप के रूप में कि मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वते ही समायत कौंज मिथुनामदेकम वधिकाम नोहितम। अर्थात हे व्याध, काम पीड़ित क्रौंच के जोड़े में से तूने एक का अंत किया है, अतएव हे व्याध, तू इस संसार में और अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, तेरा अतिशीघ्र ही नाश होगा। मादा के करुण क्रंदन से कोमल हृदय श्री वाल्मीकि जी के मुख से प्रस्फुटित हुआ यह छंद अकस्मात ही छंदोबद्ध श्लोक के रूप में निकला। मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमगमः शाश्वतिः शमः यत क्रौंज मिथुना देकम वधि काम नोहितम। प्रिय श्रोताओं, इससे पूर्व इस लोक में कभी भी छंदोबद्ध वाणी उपलब्ध नहीं थी। सबसे पहला छंद श्री वाल्मीकि जी के मुख से ही निकला, और यही कारण है कि श्री वाल्मीकि जी महाराज को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि कहलाए श्री वाल्मीकि जी महाराज। अब महाराज जब मुख से यह श्राप निकला तो वाल्मीकि जी व्यथित हो गए, दुखी हो गए, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये मेरे मुख से क्या निकल गया। तब आकाशवाणी होती है कि हे वाल्मीकि, जो मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ है, जो शब्द ब्रह्म का समूह मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ, निश्चित ही वह जगत के कल्याण के हेतु है। आज से यह श्लोक प्रसिद्ध सरस्वती मंत्र कहलाएगा। जो भी साधक विद्यार्थी इस श्लोक का पाठ करेंगे, जप करेंगे, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मनन करेंगे, तो निश्चित मानो उन पर विद्यादात्री माता महासरस्वती की कृपा अवश्य ही होगी। कारण यह है कि यह जो श्लोक श्री वाल्मीकि जी के मुख से प्रस्फुटित हुआ, वह अनुष्टुप छंद में हुआ। प्रथम छंद अनुष्टुप छंद। श्लोकेषु षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयो ऋष्वम सप्तम दीर्घ मनन्यो। यह स्वरूप है इस छंद का। कहने का आशय यह है कि जो छंदोबद्ध वाणी वाल्मीकि जी के मुख से निकली, उसने अनुष्टुप छंद का रूप ले लिया। उस श्लोक ने स्वयं को अनुष्टुप छंद में बांध लिया। क्या है अनुष्टुप छंद? यह वह छंद है जिसके चारों चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का पंचम वर्ण लघु और छठा गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरणों के सप्तवर्ण भी लघु और पहले तथा तीसरे चरण के 7वें वर्ण गुरु होते हैं। महाराज, यह अनुष्टुप छंद से मंगलाचरण भी प्रारंभ करने के अनेकों भाव कहे गए। कारण यह है कि वाल्मीकि कृत रामायण का जो मंगलाचरण है वह इसी श्लोक से हुआ है।
मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वतिः समः यत क्रौंज मिथुना देकम वधि कामनोहितम्। प्रथम छंदोबद्ध श्लोक सर्वप्रथम वाल्मीकि जी के मुख से प्रस्फुटित हुआ और यहीं से काव्यात्मक शैली का विकास हुआ। यही कारण है कि श्री वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु श्री राम के प्यारों, मानस प्रेमियों, यदि ये श्रृंखला आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का लीलामृत का प्रसार जन जन तक हो सके। इसी मंगल कामना के साथ आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहे। भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम।